नमस्कार, मैं मे कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के बयान को लेकर जहां एक तरफ पूरा देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत के फैजाबाद के मौलाना व उलीमा ने भी अपना विरोध जताया और कहा कि वसीम रिजवी का यह बयान आस्था के विषय पर ठेस पहुंचाने वाला है। अब वह चाहे राजनीतिक दबाव में करे या अपनी खुद की, उनकी बात पूरी तरह से गलत है और दी गई याचिका में उन्होंने 26 आयतों को हटाने की कुरान पाक से बात कही है, उसका हम सभी उलीमा व मौलाना विरोध करते हैं और कोर्ट से मांग करते हैं कि याचिका खारिज कर वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने का काम करें। फैजाबाद के इमाम मुफ्ती शमसुल कमर ने कहा कि वसीम रिजवी को इस्लाम मुखालिफ गतिविधि में लिप्त होने व मुसलमानों के मजहबी भावनाओं को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए। वसीम रिजवी द्वारा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। आज सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वसीम जी के दिए हुए बयानों को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। मस्जिद अक्सा के इमाम सैमसंग कमर ने कहा कि वसीम रिजवी शैतान हैं और आज जिस तरह से शिया व सुन्नी समुदाय के लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह देशद्रोही हैं और उन्हें देशद्रोही साबित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। बात से मुत्तफिक हूँ कि उस पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए और उसको फ़ौरन अरेस्ट किया जाए, इसलिए कि उसने एक मुसलमानों के एक बड़े तबके को उनकी धार्मिक किताब पर उसने हमला किया है और उसकी दरीदा दहनी यहाँ तक पहुँची कि उन 26 आयतों के ताल्लुक़ से उसने कहा कि ये हिंसक हैं, जबकि कुरान मजीद की आयतें अमन व अमान और शांति का पैगाम देती हैं। ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान की ये ताबो ताकत नहीं कि कलामुल्लाह में वो अपनी तौर से तब्दीली करे। और कुरान का इरशाद भी ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली, तरमीम, तनसीख मुमकिन ही नहीं है। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि उसे फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और जेल की आहिनी सलाखों में उसे कैद बंद का हुक्म दिया जाए। माननीय ज़िला अधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया गया और वो इस बात के साथ कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी तक इसे पहुंचाया जाए। गुलाम अली, खतीब व इमाम, मस्जिद उमर, बेगमगंज, मकबरा, फैजाबाद। मोहम्मद बशीर खान, इमाम जिन्नाती मस्जिद। मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत हिंद से कि इमाम टाट शाह और उलमा अहले सुन्नत की तंजीम के उलमा कराम ने जो मुतालबा किया है, उसकी मैं तायीद करता हूँ। उनकी मांग बिल्कुल दुरुस्त है। उस वसीम रिजवी शैतान को कैद किया जाए और क़वानीन के लिहाज से हुकूमत हिंद उसे सज़ा दे, जिससे कि आइंदा कोई वसीम रिजवी शैतान पैदा ना हो, कुरान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने की हिम्मत व जुरात हिंदुस्तान में ना कर सके, जिससे कि अमन व सुकून हिंदुस्तान का बरकरार रहे, मुल्क तरक्की करे, कोई दिक्कत व रुकावट ना आवे। हो सकता है अपना ओहदा ऊंचा करने के लिए करना चाहते या कम अकली जाहिलियत की बुनियाद पर उसने ये बयान दिया है, जबकि उसको या तमाम हिंदू या दीगर मज़ाहिब के लोगों को ही मालूम है कि अल्लाह ताला का वादा है, कुरान में कोई तब्दीली कतान कभी ज़माने में न हुई है, न हो सकती है, न कभी होगी। मोहम्मद बशीर खान, खतीब व इमाम, जिन्नाती मस्जिद, नहरबाग, नियामा, फैज़ाबाद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ کبھی نہ مٹنے والا ایسا کلام ربانی ہے جس میں کبھی بھی کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک ہمیشہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ برقرار رہے گا کیونکہ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ اب اگر وسیم رضوی جیسے جاہل اور شیطان صفت لوگ قرآن پاک کی شان میں بے ادبی کریں تو وہ خود تو مٹ جائیں گے لیکن قرآن باقی رہے گا۔ وسیم رضوی نے جس طرح سے گھنونی حرکت کیا ہے اور ناپاک اقدام کر کے ملک کی شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہم تنظیم علماء اہل سنت شہر فیض آباد اور عوام اہل سنت مسلمانوں نے شہر فیض آباد کے ایک گیاپن ماننی مکھیہ منتری جی کو اور پردھان منتری جی کو ضلع ادھیکاری مہودے کے ذریعہ بھجوایا ہے۔ یہی ہے کہ حکومت ایسے شخص کو فوری طور پر گرفتار کرے، اریسٹ کرے تاکہ ملک میں امن و امان برقرار رہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو ملک کے امن کو خطرہ ہے اور اس سے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا بھی اندیشہ ہے۔ شیعہ برادری نے اس کو اپنے برادری سے خارج کر دیا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ اپنے غلط بیان بازی کی بنیاد پر متنازع ہو گیا ہے اور ہمیشہ غلط بیان دے کر کے یہ چرچوں میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حکومت فوری طور پر اس کو اریسٹ کرے، گرفتار کرے، اسے جیل بھیجے اور جو کچھ اس نے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے سپریم کورٹ بھی اس پر جرمانہ عائد کرے۔ ماننی سپریم کورٹ سے یہ میری گزارش ہے، چونکہ اس نے سپریم کورٹ کا وقت بھی ضائع کیا ہے، سپریم کورٹ کا ٹائم برباد کیا ہے۔ یہ دھارمک کتاب ہے اور دھارمک کتاب کسی عدالت کا وشے نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے اس پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اسے گرفتار اور اریسٹ کرنے کا حکم جاری کرنا چاہیے۔ مطالبہ یہی ہے کیونکہ اس کے قرآن پاک پر اس طرح کا گھنونا حملہ کرنے کی وجہ سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ناراضگی ہے، اور جس چیز سے عوام میں ناراضگی پیدا ہو اس چیز سے کہیں نہ کہیں شانتی بھنگ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ایک آدمی کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ کئی